नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल को देख के ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो बिल्कुल नए हैं और बेसिक जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मार्केट के अंदर किस स्थिति में नुकसान लगता है और किस स्थिति में उसको नुकसान से बचा जा सकता है। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, निश्चित होगा। और मोटे फायदे के लालच में आप मार्केट से आउट ना हो और मार्केट में टिके रहना सबसे पहली शर्त है। कम फायदा हो ये अच्छा है, लेकिन आप मार्केट में बड़ा नुकसान खा के क्विट कर जाएं तो ये मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी। आप इस मार्केट में दोबारा आएंगे ही नहीं फिर। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए दोस्तों, मैं पॉइंट पे आना चाहूँगा और इसी वीडियो के पूरा होने के बाद मेरी गारंटी है कि आप इस बात को इतनी सरलता से समझ जाएंगे कि आपको जो स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो ये आपके लिए क्या तरीके फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो मैं पॉइंट शुरू करता हूं दोस्तों कि जैसे ही आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट खुल जाए, देखिए शेयर मार्केट में काम करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जानी मानी कंपनियों के लिंक दिए हुए हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो पहला हमें क्या नहीं करना है, जैसे ही आप आएंगे तो इंट्राडे, एफ&ओ और ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इसको लेकर बहुत सारे वीडियो भरे हुए हैं। आपको करना है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म। दोबारा बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म, और इक्विटी में बिजनेस करना है, ओनली कैश में करना है, आपको स्टॉक लेना है, स्टॉक बेचना है, पहला। और सेकंड पॉइंट, नेवर बिग इन्वेस्टमेंट। मतलब कि दोस्तों, जब आप जानकारी नहीं रखते हो तो छोटे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि 5,000 और 10,000 से शुरू कर दें। 50,000 से कम में कोई बेहतर स्टॉक मार्केट का काम होना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप कर रहे हैं तो ट्रायल बेस हो सकता है। 50,000 से आप मानेंगे तो 5 लाख तक भी करें, लेकिन सीखने के टाइम आप एकदम 5 लाख ना लगा दें, 2 लाख ना लगा दें। आप 50,000 से शुरू करें, 25 से शुरू करें। जब वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप खुद ही आप समझ सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि इसी जगह आपका 5 लाख होता तो आप सक्सेस व्यक्ति होते। ठीक है, तो नेवर बिग इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट है, डाउन ट्रेंड स्टॉक नहीं खरीदें। मतलब डाउन ट्रेंड में कुछ चल रहा है, आपको ये बहुत आराम से देखना आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड क्या है और अप ट्रेंड क्या है। तो अप ट्रेंड स्टॉक को ही खरीदें। चौथा, मार्जिन फंड को कभी इस्तेमाल नहीं करें। क्या है कि आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो ना, तो आगे क्या कंपनी आपको है ना क्रेडिट दे देती है, जिसे मार्जिन बोला जाता है। इसे आप यूज़ कर लेंगे ना गलती से, तो अपने 2 दिन 3 दिन अगर उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो आपके इंपॉर्टेंट जो टॉप पे शेयर जा रहे हैं उनको काट लेती है, रख लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो वो कौन से शेयर काटे हैं उन्होंने, जो अच्छे चल रहे थे। तो इसे शॉर्ट लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट में उसे हेयर कट कहा जाता है। तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा दोस्तों, लेकिन आपको मार्जिन इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपना फंड कॉल करके पूछ लेना है, जो भी आपका स्टॉक ब्रोकर है, डीमेट अकाउंट कंपनी है, कि भाई आपका स्टॉक क्या है। क्योंकि वहां पर 25,000 दिख रहा होता है कि आपका अवेलेबल बैलेंस है, लेकिन उसमें होता आपका 15,000 है। तो ये कंफर्म कर लेना कि वो कहाँ दिखता है। ठीक है। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये लालच में कि आपको 2 दिन कमाने लग गए, 3 दिन कमाने लग गए, तो इसमें आपने लोन लेना शुरू कर दिया, चाहे आपके जानकारों से कर्जा ले लिया, बैंक में ले लिया। तो कुछ भी नहीं पता है कि दोस्तों कौन सी नेगेटिव बात आ जाए और आपका पैसा मुसीबत में फंस जाए, आपको रिटर्न ना मिले, या लंबे टाइम के लिए वो स्टॉक्स डाउन हो जाए। तो देखिए, एक तरफ तो पैसा इधर डूब गया, उधर से कर्जे से आप परेशानी में आ गए। तो ये पांचों बातें दोस्तों मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना। आगे मैं इतने इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि जब हम ये 5 पॉइंट जो नहीं करना है वो सीख जाएंगे तो क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ आपको दोस्तों। अक्सर होता क्या है दोस्तों, जैसे ही आप अकाउंट खोल लेते हैं और आप जैसे ही डैशबोर्ड देखते हैं लॉगिन करके, तो वहाँ कुछ ऐसा चल रहा होता है जो सामने आप सिनेरियो देख रहे हैं कि एक तरफ तो स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ स्टॉक के नाम चल रहे होते हैं, यहाँ उनका प्राइस, और ये बीच में उनका उतार चढ़ाव ये लाल और हरा दिखता रहता है। तो आप इसे देख के खरीद लेते हैं, ये नहीं, यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसे देख के खतरा क्यों है पता है कि देखिए, ये स्टॉक में बात करता हूँ इंडोथाई का, तो देखिए ये कितना परसेंट दे चुका है आपको पहले ही, ये आज 5% बढ़ चुका है, 5% बढ़ चुका है। ये शाम तक आप कोई 50% नहीं बढ़ेगा, 10% नहीं बढ़ेगा, ये यही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, इसने यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू किसी की ये थी, उसकी एवरेज प्राइस ये था, तो ये सब दिखा रहा है, लेकिन आप इसे देखते हैं। और यहाँ इसे देखना कोई बुरी बात नहीं कि हाँ भाई ये डाउन जा रहा है, इसे तो नहीं लेना है, लेकिन ये देख के भी आपको खरीदना कोई भी आपका सही फैसला नहीं है। क्योंकि इसके पीछे की तस्वीर दूसरी है कि पता नहीं ये 10 दिन से ऊपर चल रहा था, कल से ऊपर चल रहा है, ये आज ही ऊपर आया है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको आगे जैसे मैं बताऊंगा वो देख के आपको पता चलेगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं या आप समझ सकते हैं, बिगिनर्स इस चार्ट पे जाते हैं, मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है और यहां से उठा के खरीद लेते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है, इसी से नुकसान शुरू हो जाता है दोस्तों। क्या नहीं करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो अपने अप एंड डाउन चार्ट ना देख करके, जब आप शेयर को या स्टॉक को या किसी इक्विटी को क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा बोर्ड दिखने लगता है, ऐसा डैशबोर्ड। ये अमूमन ये वाला चार्ट IIFL का है, और एंजल में भी आप करोगे, ज़ीरोधा में भी करोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देख लेनी है। इस चीज़ को एक्शन लेने से पहले, बाय या सेल करने से पहले आपको ये चीज़ देखनी है। ये चीज़ दोस्तों सेल के भी टाइम आपको काम आएगी। तो ये मैं बता देता हूँ क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर एक तरफ हरा है और एक तरफ लाल है, ठीक है, अगर दोस्तों लाल में ज़्यादा भीड़ लग रही है,
समझ रहे हो? अगर लाल में ज़्यादा भीड़ लग रही है तो आप अपने स्टॉक को जो घाटा दे रहा था उसे आप बेच दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी तरह ही कई लोग अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें गिरावट आएगी। मैं बोल रहा हूँ भीड़ यानी ज़्यादा होने चाहिए, 1 2 10 20 5,000 से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको लाखों स्टॉक बिकते हुए दिखेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर यहाँ पर भीड़ कम है और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है हरे में, तो यहाँ पर 10 20 हज़ार नहीं, कम से कम लाखों लोग आपको ये दिखेंगे। कोई 2 लाख स्टॉक ले रहा है, कोई किसी का वॉल्यूम 5,000 है, कोई 100 ही ले रहा है। तो अगर यहाँ भीड़ है लेफ्ट में हरे में तो आप खरीद लो, अगर यहाँ पर भीड़ है तो बेच दो। और अगर दोनों तरफ बराबर है तो भी आपको ध्यान से देखना है कि संख्या किसकी ज़्यादा है। अगर 50% से ज़्यादा इधर है तो भी आप खरीद लो, अगर 50% से ज़्यादा इधर है यानी कि यहाँ पर 100 है और यहाँ 150 है तो भी आप बेच दो, और अगर यहाँ 100 है और यहाँ 150 है तो आप खरीद लो। यही सबसे बेहतर ट्रिक है। इसमें ना आपको कोई फंडामेंटल देखना है, कोई चार्ट देखना है, ये बाजार अपने आप बताता है, बाजार अपनी स्थिति खुद बताता है, देखने वाला चाहिए। अब ये 1% डाउन हो रहा है ना, तो इस स्टॉक को आप देखते तो यहाँ भी भीड़ मिलती आपको, यहाँ भी मिलती। और अमूमन ऐसा होता है कि कई बार कोई स्टॉक बिल्कुल डाउन में जा रहा है तो यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ जीरो हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। और आप अगर खरीदोगे तो फटाफट यहाँ हजारों लोग बेच रहे, तो आपने खरीदा वो मिल गया, क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो तो डाउन हो रहा था, आपकी रकम डाउन होना शुरू हो गई आज से ही। तो ये एकमात्र पेज है जो आपको शॉर्ट टर्म में और फटाफट डिसीजन लेने में मदद करता है। दोस्तों, किसी स्टॉक को परचेज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति को आप देख लीजिए। कई वेबसाइट दिखाती हैं ऐसा, तो यहाँ इसके प्रोन्स हैं कि रिटर्न एफडी रेट्स ग्रीन है, एंट्री पॉइंट इसका ठीक है, रेड फ्लैग नहीं लगा है। इससे सबसे ज़्यादा बेहतर बात है बस 2 चीज़ देख लीजिए आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका मार्केट कैप कितना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है, 50 करोड़ से ऊपर है, बस उसी स्टॉक को आप एक दिन पहले चुनकर बैठे रहें, फिर उसको मार्केट में देखें जाके कौन से वाले पेज पे जो मैंने बताया था, रेड और ग्रीन वाला, कि लेफ्ट में ग्रीन है ज़्यादा तो खरीद लें, लेकिन एक दिन पहले तो आपको नहीं पता है ना कि कल क्या होने वाला है। तो उससे पहले आप जो देखें अपनी कंपनी के बारे में, वो ये देखें कि उस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए। 10-20 करोड़ वाली कंपनियों के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है, वहाँ ट्रेडर बैठे रहते हैं, वो चढ़ाते हैं, वही एकदम से बेच कर निकल जाते हैं और आपका मार्केट में स्टॉक फिर बिकता ही नहीं है और आप डाउन में चले जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, पीई रेशो देख लें, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। पीई रेशो 10 भी अच्छा होता है, 15 भी होता है, 20 भी अच्छा होता है, कई में 500 पीई रेशो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए दोस्तों। जैसे ये माइनस आ रहा है ना स्टॉक सेक्टर पीई, तो ये इससे आपको लेना देना नहीं, आप पीई रेशो को देखें, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, 33 है। और ये ब्राइटकॉम कंपनी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, और ये एडवर्टाइजिंग के अंदर मीडिया हाउस है, और इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा बिकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। तो क्या चीज़ आपने देखी यहाँ आपको दिख जाएगा कि किस सेगमेंट की कंपनी है, एडवर्टाइजिंग की है। ये क्या है, मार्केट कैप दिख गया, और ये क्या दिख गया, ये आपको दिख गया पीई रेशो। तो कितनी चीज़ देखी आपने, सिर्फ उस टाइप ऑफ कंपनी। इससे आपका खुद को डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा कि भाई ये फार्मा की है या रियल एस्टेट है, फाइनेंस है या सॉफ्टवेयर है, तो वो यहाँ दिख जाता है। मतलब आप कहीं भी कई साइट दिखाती हैं, इस तरह से आप पता लगा लें कंपनी किस सेगमेंट की है, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि ये मार्केट में चलने वाली है या नहीं चलने वाली है। तो और इधर मार्केट कैप देख लें, इधर पीई रेशो देख लें, तो ये आपने एक दिन पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप वो वाला ट्रिक अपनाएं जो पहले मैं बता चुका हूं अभी पीछे। दोस्तों, मार्केट कैप देखने के बाद ये आखिरी काम आपको करना है बस, और इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। अपनी कंपनी के जिस भी कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट है, तो मैंने इस कंपनी का जीरोधा काइट का ये चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, और आप इसको देखेंगे ना दोस्तों, तो ज़्यादातर ट्रेडर और या ज़्यादातर यूट्यूबर इसी कंपनी के चार्ट को यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा इंटरफेस है इसका, बहुत क्लियर दिखाई देता है। इसमें क्या है कि आपको डे का चार्ट लगाना है और स्टडी में जाके आपको मूविंग एवरेज 9 का लगाना है। ये यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना कहीं भी कि मूविंग एवरेज किस तरह लगाया जाता है। 9 का मूविंग एवरेज में ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये चल रही है ना ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन के ऊपर स्टॉक एक कैंडल से ऊपर होना चाहिए, कितना भी ऊपर हो लेकिन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। नीचे हो गया तो नीचे इसको कहते हैं दोस्तों, देखो ये लाल हो गई, ये ग्रीन से नीचे आ गया। अगर आपने जो स्टॉक मार्केट कैप भी देख लिया, आपने उसका फंडामेंटल भी देख लिया, चार्ट भी देख लिया, लेकिन अगर ये स्थिति है तो आप नहीं खरीदेंगे। अगर स्थिति ये है, इनमें से कोई सी भी स्थिति है, जैसे कि इसके ऊपर ये जा रही है, देखिए भाई कोई सी भी कैंडल उठा लो, ये एक नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट वाली से नेक्स्ट वाली ऊपर बनी है, और यहाँ पर भी देख लो ये फर्स्ट वाली से ऊपर ये वाली बनी है। तो ऐसी पोजीशन का चार्ट भी अगर आपको दिख रहा है तो आप परचेस कर ली, तो देखिए 10 दिन तक आपको प्रॉफिट मिला है, 15 दिन तक आपको प्रॉफिट मिला है। अब आपको क्या देखना है, अगर मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदा हुआ है और आपकी कैंडल ये बनती है, उसके बाद ये बनती है, तो वो ग्रीन होते हुए भी अगर इसकी विक जो इसकी ये देख रहे हैं ना बत्ती निकली हुई, कैंडल के बराबर निकली हुई हाई है, तो समझ लीजिए नेक्स्ट डे गिरेगा। देखिए गिर गया दोस्तों, है ना। तो ये गिरते गिरते कितने दिन तक गिरा है, कम से कम 7-8-10 दिन तक गिरा है। तो इसको जैसे ही ये कैंडल आए आप बेचना शुरू कर दें, और वहाँ पर ग्रीन और वो रेड देख लीजिए कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। अगर सेलर ज़्यादा है तो आप बेचना
शुरू कर दीजिए। सिंपल तरीका है, ये आखिरी तरीका है। इन चारों पांचों तरीकों को आपने अपना लिया तो आपको बहुत ज़्यादा ऊटपटांग हरकतों में भरे हुए वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप टिके रहेंगे। और अगर आपने यहाँ पर इस तरह, अब मैं आखिरी बार राय देना चाहता हूँ कि 50,000 से शुरू करें, 50,000 के 5-5 हज़ार के आप पेनी शेयर शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप 15 पैसे का शेयर ले लें। पेनी शेयर 50 रुपये का भी होता है, 100 का भी होता है, 200 का भी होता है। मतलब आपको ओवरऑल शेयर लेना है, मार्केट कैप ज़्यादा हो, 10-20 रुपये का शेयर आप लोगे इस रेंज में, 50 रुपये की रेंज में लोगे तो आपकी शेयर स्टॉक्स के ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का चांस है। देखिए अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये का शेयर लेते हो तो 5 शेयर आए, उसमें अगर 5% का एग्रीमेंट होता है तो आपको प्रॉफिट तो उतना ही हो रहा है, चाहे आप 2 रुपये वाला शेयर लेते। लेकिन जो धमाका होता है ना दोस्तों, वो होता है पेनी शेयर में। पेनी शेयर ने क्या क्या धमाके दिए हैं, कैसे लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया, करोड़पति बना दिया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पेनी शेयर के से रिलेटेड वीडियो डाला है, वो जरूर देख लेना दोस्तों। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि पेनी शेयर ले लें। पेनी शेयर का फंडामेंटल देख लें, जैसे मैंने बताया मार्केट कैप सही हो, अगर 5-10 करोड़ दिख रहा है तो मत करना, वो आपको देंगे और कुछ दिनों बाद हाई जाएगा और फिर वो गायब हो जाएंगे उसके ट्रेडर उस स्टॉक को डाउन करके। फाइनली दोस्तों ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कंपनी का क्रोन्स एंड प्रोन्स, यानी ऑलमोस्ट वो डेब्ट फ्री हो और उसने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया हो, तो कंपनी क्या कोशिश कर रही है, अपना कर्जा उतारने की कोशिश कर रही है। तो ये और फाइनल देख लेंगे आप, और ये पांचों बातें आप मिला लेंगे, जो पिछले 5 पॉइंट थे जो नहीं करना है वो काम कर लेंगे आप, और जो स्टेप्स मैंने 3-4 स्टेप आपको बताई हैं उनको देख के स्टॉक को एक दिन पहले सर्च कर लेंगे, और खरीदने के टाइम आप वो सेलर और बायर वाला पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद परचेज करेंगे। तो दोस्तों 1-2 दिन वो डाउन भी हो जाए ना तो उसकी चिंता मत करना, क्योंकि वो शेयर उठेगा ही अगर आपने ये सब देख लिया। आप बाकी इंट्राडे और फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी, ये इस तरह के कॉल आपको आने लगेंगे, इनको अवॉइड करना। इन चीज़ों में अगर आप चले गए तो वो डिसीजन मेकर वो लोग बन जाएंगे जो आपको कॉल कर रहे हैं, आपका डिसीजन नहीं चलेगा। आप सिंपल ये 5 चीज़ें मत करें जो शुरू में बताई, और बाकी की 4-5 चीज़ें वो कर लें जो बाद में बताई। तो 10 चीज़ें आप कर रहे हैं तो गारंटेड आपको फायदा होगा। 50,000 से कम से शुरू ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई बस चेक करना चाहते हैं तो आप 10,000 से भी कर लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ 50,000 से शुरू करें। 5-5 हज़ार के 10 कंपनी को स्टॉक लें। अगर उसमें से मान लीजिए फर्दर टाइम 3 दिन में 2 कंपनियों के शेयर डाउन भी चले गए तो 8 तो पॉजिटिव चल रहे हैं, और 8 पॉजिटिव कर रहे हैं, 2 ने आपको नुकसान दे दिया, तो 8 में से आप जो 2 का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कितने से हो गई, बाकी के 2 से हो गई, तो आपके 6 शेयरों ने प्रॉफिट दिया, 60% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों अगर। और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 4 से 5% का ग्रोथ चलती है मार्केट के अंदर, कोई 2% होता है, कोई 9% होता है, तो एवरेज क्या है, 4-5% ही आया ना। तो 5% की ग्रोथ मार्केट को मिलती है। अगर 6 शेयरों पे आप 5-6% की ग्रोथ आप ले रहे हो तो 30% आप कितना कमा रहे हो। आप देखिए, आप समझ लीजिए कि आपके सिर्फ 2 शेयर 3 शेयर आपको लॉस दे रहे हैं, 7 शेयर आपको फायदा दे रहे हैं, तो 70% के रेशो से चल रहे हैं। अगर आप 60% का रेशो बना लेते हैं ना, तो ये राकेश झुनझुनवाला के पास भी नहीं है ये रेशो सब, बस उसने रकम डबल करते गए 30 साल से वो काम कर रहा है, वो हज़ारों करोड़ का मालिक बन गया। यही वो सिलसिला है कि अगर आपको 50-60% का आप रेशो बना के रखते हैं तो बताइए कौन दे रहा है आपको इतना प्रॉफिट, कौन से बिजनेस में आपको प्रॉफिट इतना मिल जाएगा। बैंक भी ब्याज नहीं दे रहा आपको, आप रातों रात तो बिल्डर भी नहीं बन सकते, रातों रात तो सट्टा खेल के भी कोई नहीं बनता कुछ, तो वहाँ तो ओवरऑल 15% 20% के मार्जिन भी नहीं आते जो दूसरे में बिजनेस करते हैं। अगर महीने में आपका 50-60% का रेशो बना हुआ है तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट बिजनेस में आप बैठे हुए हैं, आप खुद मान सकते हैं इस चीज़ को। और जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप इंट्राडे एफ&ओ वगैरह इनके बारे में सोच लेना, लेकिन शुरू में मत सोचना दोस्तों, ये चीज़ें आपको बाजार से बाहर कर देंगी। सबसे खतरनाक है ये, कभी भी ना तो वॉरेन बफेट ने कभी इंट्राडे किया, ना राकेश झुनझुनवाला ने किया, ना ही कोई बड़े कंपनी के स्टॉक परचेजर या ट्रेडर आपको इंट्राडे करते हुए मिलेंगे। ये शॉर्ट गेमर होते हैं, ये सट्टेबाज होते हैं, आप यही माने, यही सट्टा करते हैं और यही स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो को आपको थोड़ा भी फायदेमंद लगा और सुनने में ऐसा लगा कि ये काम की बातें मैंने कही हैं, तो इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लगातार पेनी स्टॉक सर्च करके बताता रहता हूँ दोस्तों। और पेनी स्टॉक का मेरा पहले से बना हुआ वीडियो है जिसने क्या चमत्कार किए हैं, कैसे लोगों को रातों रात करोड़पति अरबपति बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। और डीमेट अकाउंट से आप रेफर एंड अर्न से भी कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नीचे अनेक कंपनियों के जो जानी मानी कंपनियां हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे अब स्टॉक के अंदर अक्सर आपको एक मेल आता है कि जिसको एनएससी ने डिफॉल्टर घोषित किया, उन ब्रोकर्स की कंपनी के नाम और उन कंपनियों के नाम आते रहते हैं। अक्सर हम जानी अनजानी नई नई कंपनियों में अकाउंट खोल लेते हैं, वो भी खतरा है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि वो ब्रोकर ही कई बार डिफॉल्ट ब्लैकलिस्टेड हो जाता है और उसको ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। आप इस बटन लाइक का बटन दबा दें और अगर सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे वीडियो आपको देता रहूं और आपको वीडियो मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन डीमेट अकाउंट कंपनियों के मैंने लिंक दिए हैं और आगे भी आपको मैं उस डीमेट कंपनियों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो आपको लगता होगा इसका ब्रोकरेज लगता है, तो ये कंपनी का ऑफर है कि जो आप चाहे इक्विटी लें या आईपीओ लें या इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से करते हैं, तो उसका आपको ये डिलीवरी का चार्ज नहीं लेगी। यानी आपके अकाउंट में जो ये शेयर डालेगी, जो आपको परचेज किए हैं वो शेयर आपकी तरफ ट्रांसफर होंगे या आपको दिए जाएंगे, उसका ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहता है ट्रेडिंग का, तो आपको 30 डे का इंटरेस्ट फ्री मार्जिन दिया जाता है। मार्जिन का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10-20-30 हज़ार रुपये का मार्जिन मिलता है कंपनी की तरफ से। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए सलाह देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा
कि उन्हें मार्जिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं हो। सिर्फ 20 रुपीज़ दोस्तों ट्रेडिंग पे, जब आप उस इक्विटी को या उस शेयर को बेचते हैं तो सिर्फ 20 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन करेंसी, ये अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, ये एक सेगमेंट होते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुल रहा है, डिलीवरी में उनके चार्ज फ्री है और जीरो इंटरेस्ट पे आपको मार्जिन मिल रहा है, सिर्फ 20 रुपीज़ ब्रोकरेज लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये गेट अश्योर्ड बेनिफिट, यानी कि कुछ वाउचर्स हो सकते हैं, आपके गिफ्ट कूपन्स हो सकते हैं, वो 10,000 तक के अश्योर्ड गिफ्ट मिल रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक पड़ा है, आप वहाँ क्लिक करें। आपको कोई इशू आएगा तो कंपनी का बैक ऑफिस आपको कॉल करके उसमें आपके अकाउंट खोलने में मदद करेगा। दूसरा जाना पहचाना नाम है एंजल वन। इसका पहले नाम दोस्तों एंजल ब्रोकिंग था। इसके भी इक्विटी पर डिलीवरी चार्ज जीरो है और पर ट्रेड पर ऑर्डर पे 20 रुपीज़ लगेंगे और मार्जिन भी 30 डेज का ऑफर इस पर भी चल रहा है। यहाँ पर जो वहाँ IIFL में जो आपको ऑफर्स और गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे थे वो 10,000 के थे, या जो भी उनका बेनिफिट था वो 10,000 का था। यहाँ एंजल वन आपको 15,000 के डिस्काउंट वाउचर दे रही है दोस्तों। ये आपके देखिए टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स पर 1mg बोट और जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ मैनी मोर्स ब्रांड्स है, उस पर आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो जाइए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, इतना अकाउंट खोल सकते हैं। ये इनकी जो इंटरफेस है ये फ्री अभी दे रहा है, इनका ऑफर चल रहा है, ब्रोकरेज भी 30 डेज तक फ्री है। बिगिनर्स के लिए कुछ ये अलग से कुछ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज दे रहे हैं, वो आपको बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, आप इसको ट्राई करें। मैंने इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाएँ और अपना अकाउंट। अब बात आती है दोस्तों ज़ीरोधा की। ये YouTube पे वीडियो सर्च करेंगे दोस्तों, इसके चार्ट को मैक्सिमम यूट्यूबर यूज़ करते हैं। 8 मिलियन अभी तक इसके क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और ये 15% की रिटेल और ऑर्डर वॉल्यूम पर इंडिया डेली ट्रेडिंग करती है, यानी कि जो ट्रेड होता है उसका 15% हिस्सा ज़ीरोधा के ऊपर जाता है। तो यहाँ फ्यूचर ऑप्शन कमोडिटी करेंसी इसमें सब में आप ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ भी डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, और 20 रुपीज़ आपका सिर्फ ट्रेड पर है, यानी जब आप स्टॉक को सेल करते हैं। तो इसका भी लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावा इतने लिंक देने का मेरा पर्पज और आपको बताने का सिर्फ ये मकसद है दोस्तों, आप इसमें रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में भी अगर आप शुरू करना चाहें तो कई लोग रेफर और अर्न प्रोग्राम से लाखों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका तो आपको पैसा मिल ही रहा है, उसका तो ट्रेड आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी आप रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के इनको ज्वाइन करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं।